नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। जी हाँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ केंद्रीय विद्यालय के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। बिकॉज बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन के पीछे आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ बेशक जो सवाल आपने बहुत बार मुझसे पूछा है, और वो सवाल जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय के सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के। हाल फिलहाल में मैंने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय के सरकारी स्कूलों का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी शेयर किया था, जो कि बच्चों ने जो है काफी दिलचस्पी भी दिखाई। काफी सारे बच्चे जो है सेलेक्ट भी हुए। बहुत सारे बच्चों ने ये पे सवाल भी मुझसे पूछा, जो कि पूछना बनता भी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या फायदा है, इतनी दूर क्यों जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के लिए। तो बहुत सारी चीजें सवाल पूछने तो भाई बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ। शुरू करेंगे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का जो परमानेंट वैकेंसीज आती है उसका तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको सबको पता ही है कि भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 180 नंबर का हमारा पेपर हुआ था। उसके बाद रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद फिर 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद दोनों को मिला करके मेरिट बनाई जाती है, और उसके बाद हम फाइनल जो ज्वाइनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा स्कोर अच्छा होता है तो। ये तो क्लियर ही रहता है हम सबको। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल की हम बात करें, क्योंकि हर एक राज्य अपने हिसाब से जो है सीट्स को निकालता है, जो कि जरूरी है। तो देखिए, केवीएस का जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से हर एक सरकारी स्कूल को केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, अगर उनकी सीटें वेकेंट हैं तो भी, और सीटें नहीं भी वेकेंट हैं तो भी, सीट्स जो है निकाली ही जाती है, वैकेंसीज निकाली ही जाती है ना। अब सिलेक्शन लेना ना लेना पहली बात तो कैंडिडेट का काम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्कूल है या फिर जो भी कमेटी मेंबर्स वहां पर बैठे इंटरव्यूज के लिए, उनके पास जरूरत है कैंडिडेट्स की कि नहीं। अब आप सोचेंगे कि जब जरूरत ही नहीं है तो फिर वैकेंसीज निकालनी क्यों जाती है। तो देखिए, उसका जो सबसे जो एक जरूरी पहलू ये होता है कि हमेशा सरकार को अपने बैकडोर में एक ऐसे जो है टीचर्स को, क्वालिटी टीचर्स को रखना होता है जिनकी की आवश्यकताओं को कभी भी पड़ सकती है। क्योंकि भाई, जो परमानेंट पढ़ा रहे हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। हो सकता है कि वो परमानेंट है, रिटायर हो गए, कोई ऐसी एक महिला है जो मेटर्निटी लीव पे है, या कोई समस्या हो गई, कोई जो अपनी हायर स्टडीज के लिए जो है कहीं और पढ़ने पढ़ाई लिखाई के लिए चले गए, कोई छुट्टी पे है लंबा। तो इसमें सरकार को और स्कूलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, ये तो रही क्लैरिटी जो आपको हो गई होगी कि क्यों निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के बाद काफी सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम, इंटरव्यू तो हमारा अच्छा गया था, वेबसाइट पे मैंने अपना नाम भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में देखा, लेकिन मुझे अपॉइंट नहीं किया गया। इससे निराशा काफी सारे बच्चों को होती है। तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि किसी एबीसी स्कूल में कोई केवीएस की वैकेंसी आई है और हर सब्जेक्ट में वैकेंसी आ रखी है। कॉन्ट्रेक्चुअल की मैं बात कर रही हूँ, पीआरटी में, टीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। आप गए और आपने तीनों जो है सेगमेंट्स में अप्लाई किया, और तीनों में से लकीली आपका पीआरटी और टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ही उम्मीद होगी कि भाई, जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो नौकरी भी पक्की हो गई होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब बिल्कुल ये है कि भाई, आपको ठेका सिस्टम जो यहाँ पर रहता है कि 1 साल का होगा टेन्योर, या 11 महीने का होगा, उस पर रखा जाता है। लेकिन तब रखा जाता है जब स्कूल को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फील्ड में अध्यापक की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भाई, आपका यहाँ पर टॉप 5 में सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में आपका नाम भी है ना। अब आप उम्मीद कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल के बाद अपने ज्वाइनिंग की, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। यहाँ पर संस्था ने आपका नाम जो है सेफर जोन में रखा है कि जब हमें आवश्यकता होगी तो हम जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं उनको वहां से उठाएंगे और अपॉइंट कर लेंगे अपने स्कूल में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो अमूमन तौर पर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए मस्ट होता है, क्योंकि वो काउंट होता है। अगर आप मान लो फर्दर किसी इंटरव्यू या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहां पर अगर आपके पास 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है तो ही वो वहां पर लगता भी है, और वहां पर सर्टिफिकेट लगने के बाद काउंट भी होता है। लेकिन अगर 6 महीने से कम का अगर आपका सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो वो काउंट नहीं होता, तो उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ आपको। अब यहाँ पर केवीएस का ये हिसाब किताब है कि डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर एबीसी टीचर है वो कितने दिन, कितने महीने या फिर कितने सालों के लिए छुट्टी पर जा रहा है। तो उसकी जगह आपको अपॉइंट किया जाता है जब तक कि वो टीचर आ नहीं जाता, अपनी सुविधा के लिए, ताकि टीचर के जाने के बाद जो परमानेंट रिक्रूटर टीचर है, वहां पर जो प्राइवेट वाले टीचर्स जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वहां पर आए हैं अपॉइंट होकर के, आने के बाद किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये चीजें रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में जाकर के अपना इंटरव्यू दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है।
उससे आपको न सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको जान करके हैरानी होगी कि ऐसी जगहों पर इंटरव्यू देने से न सिर्फ आपकी जो है पोटेंशियल जो आपके अंदर है, बात करने का तरीका, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचर्स काम कैसे करते हैं, और मोटिवेशन भी बहुत रहता है कि भाई अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें जाना तो उसी रास्ते के ऊपर है, तो पहला रास्ता कहीं ना कहीं मिल गया है। और 1 मिनट के लिए अगर मान भी लेते कि अगर आपके का सिलेक्शन नहीं भी होता है, क्योंकि श्योरिटी तो है नहीं, आपको एक सेफर जोन में रखा जाता है कि जब आवश्यकता होगी तब बुलाया जाएगा आपको, तो ऐसे में बिल्कुल आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीख करके आए, कुछ एक्सपीरियंस लेकर के आए, और अगली बार जब आप किसी केवीएस के इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पर आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये तो एक हालांकि आखिरी में अगर मैं कहूँ तो ये आपकी अपनी पूरी जो है ईमानदारी है, आपकी पूरी मर्जी है कि भाई आप यहाँ पर जो है कि इंटरव्यू देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई अब कैलकाटा में सीट्स आई हैं, आप रहते दिल्ली में है तो कैसे जा पाएंगे, तो अगर आपकी रीच में है तभी जाइए, नहीं तो फिर इतनी दूर जाकर के कोई फायदा नहीं है, जब तक ये श्योरिटी ना हो कि आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर बात करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि भाई तो इसमें कितना फायदा कितना नुकसान वाली बात है, तो देखिए बिल्कुल कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि केवीएस का जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, अभी आप सबको ध्यान में कि वाइस प्रिंसिपल के 600 650 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू नई दिल्ली में होने वाले हैं, तो 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो आप सबको पता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा ही आपको एक माहौल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग वैकेंसी में इंटरव्यूज में बैठने का दिया जाता है, बिल्कुल वैसा एक माहौल आपको दिया जाता है परमानेंट जब आपकी रिक्रूटमेंट में आती है और आपको बैठने का मौका फाइनल इंटरव्यूज में दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत कुछ आप सीख करके जाते हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि कई बार तो एक एक सीट के लिए यहाँ पर 400 500 कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में संस्था की जिम्मेदारी होती है, संस्था की अपनी लायबिलिटी होती है कि किस तरीके से, मान लो भी 400 बच्चे तो स्क्रीनिंग करवा लेते हैं कि भाई आप रिटर्न दे दीजिए इन शॉर्ट एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में 100 नंबर का, 50 नंबर का, 20 नंबर का, ऐसे में जो बेसिक नॉलेज वो जज हो जाती है, उसके बाद फिर आती है फाइनल इंटरव्यू की बारी, और वहां पर अच्छे माहौल में डेजिग्नेटेड टीचर्स के बीच में जब आप बैठते हैं तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मौका है सीखने का। अगर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी आपके एरिया में आती है, आपके हद में है, तो जरूर जाइए देने के लिए। और क्योंकि ये एक बेहतर सौदा ही नहीं है, शायद सौदा शब्द गलत होगा, बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सीखते हैं, आप ये जान पाते हैं कि आने वाले दिनों में कितना आपको और प्रिपेयर करना है, ताकि आप एक बेहतर टाइम पे सही तरीके से इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन जो है अपना इंश्योर कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे अभी भी तैयारी के फेज में हैं उनको ऑल द बेस्ट, ताकि उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग भी बताएंगे आपका सिलेक्शन केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल में कहाँ हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी थी, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं एक अच्छे स्केल के ऊपर, और उनको लगता है कि भाई केवीएस में कर लेते हैं, लेकिन टेन्योर काफी कम दिन का रहता है, ऐसे में थोड़ी सी उनके लिए समस्या होती है, इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहली बात तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते बिल्कुल मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जरूर इंटरव्यू दीजिए, सीखने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि ये सीखना ही है जो आपको अध्यापक से थोड़ा सा कुछ ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन, स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।